अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी मुदस्सिर मलिक ऑन द वे मियाँ वाली टू गुजरांवाला गखर शरीफ आस्ताने आलिया पीर अजमल रजा कादरी। सबसे पहले हम अपनी बस पर बैठ गए PIA विद बंदू टाइम मियाँ वाली टू गुजरांवाला। ये आप रात के मंाजिर देख सकते हैं। उसके बाद लाइटें ऑफ हो गई और हमजा ने पीर अजमल रजा कादरी साहब की पिक्चर अपने फ्रंट पेज पर लगाई हुई थी। ये हमारी फ्लाइट के अंदरूनी मंाजिर आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। दोस्तों हमजा मेरा दोस्त है। दोस्तों उसके बाद रास्ते में एक जगह पर ब्रेक लगी जहां पर हमने सोचा क्यों ना कुछ चाय पानी पी लिया जाए। चाय का हमने ऑर्डर दे दिया। उसके बाद हमजा को मैंने बोला यार भूख लग रही है, एक डब्बा चावल का बाहर निकालो। तो हमजा ने एक डब्बा चावल का निकाला। हमने थोड़े से चावल खाए और चाय पी। दोस्तों चावल काफी टेस्टी लग रहे थे तो मैंने कहा हम ट्राई कर लेते हैं। साथ साथ आपको टाइम भी बताता जाऊं कि हम 9 बजे रवाना हुए, अभी रात के 11 बज रहे थे। अभी हमने नमाज इशा अदा करनी थी और मैं और हमजा ने बोला पहले नमाज इशा अदा कर लेते हैं। सीधा हम पहुंचे वजू खाना, जहां पर जाके हमने वजू किया। उसके बाद नमाज इशा अदा की। दोस्तों ये मेरा दोस्त हमजा है जो कि मेरे से पूरे एक दिन बड़ा है। नमाज इशा अदा करने के बाद दोस्तों हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी चीज़ ले लें, जिसमें हमने पापड़, गोलियां, बिस्किट वगैरह और कुछ टॉफ़ियां ले ली थी। जैसे ही गाड़ी में हुए तो हमारी बिल्कुल लास्ट वाली सीट थी। आगे आप रश देख सकते हैं। मैं बिल्कुल दरमियान में बैठा था और बहुत ईजी बैठा था। ये मैंने लाते सीधी कर ली, आगे काफ़ी रश था। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गुजरांवाला। रात के 3 बज रहे थे। चाचू तहसीन आगे आगे फिरे थे। हमजा भी हमारे साथ साथ फिरा था। हमजे के साथ हमजा का दोस्त और हमारा एक साथी भी फिरा था। दोस्तों बस वाले ने हमें गुजरांवाला इंटरचेंज रोड पे पहुंचाया था। गखर शरीफ यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे था तो हमने एक रिक्शा कराना था। दोस्तों ये है हमारे आस्ताने के मनाजिर, आस्ताने आलिया गखर शरीफ फ्रॉम गुजरांवाला। हमजा, मेरा चाचू तहसीन और हमारा साथी मौलवी साहब भी साथ मौजूद थे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और पसीना काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, लेकिन सुना था आस्ताना यार बड़ी दूर है। हमने भी ठान रखी थी जाना ज़रूर है। दोस्तों उसके बाद हमें नाश्ता दिया गया। नाश्ते में चने थे, अंडे थे और साथ में मज़ेदार से रोगनी नान थे। दोस्तों नाश्ता वगैरह करने के बाद 10:38 हो चुके थे और नमाज जुम्मा 2 बजे अदा करना था। तो अभी काफ़ी टाइम रहता था तो हमने सोचा क्यों ना बाहर जाया जाए और थोड़ा सा माहौल देखा जाए। आस्ताना के बाहर हमने काफ़ी टाइम गुजारा जहाँ पे बहुत से तलबा इकराम घूम फिर रहे थे और हमने उनका माहौल भी देखा। तकरीबन दोस्तों आस्ताना आलिया गखर शरीफ में 700 से 800 तालिब इल्म पढ़ते हैं, जिसमें दर्स निज़ामी, कुरान हिफ्ज़ और बहुत सारी तालीमात हासिल करते हैं। ये हमारा आस्ताना आलिया गखर शरीफ अभी ज़ेर ताबीर है और अभी काम जारी है। उसके बाद हम पहुंचे आस्ताने पर तो हमजा ने इमामा बनवाना था और हमजा को इमामा बांधना नहीं आता था। ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई शाकिर हैं जिन्होंने हमजा का इमामा बाना। और इसी जगह पर मुझे शाकिर शजराबादी के एक शेर भी याद आ गया। आप फरमाते हैं 72 हूर दे बदले गुजारा हिकते कार किनसू, मेरे मौला 71 हूर दे बदले तू साकू रज के रोटी दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमजा भाई के साथ साथ मैंने भी इमामा बांध लिया। हमजा का ब्लैक कलर का था और मेरा ब्राउन कलर का था। इमामा बांधने के बाद हमने कहा क्यों ना थोड़ा सा बाहर जाएं, ठंडा पानी वगैरह पिएं। बहुत गर्मी लग रही थी। अभी भी जुम्मा में से पूरे 2 घंटे बाकी थे तो हमने कुछ टोपियाँ वगैरह लेनी थी। बाहर एक स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पर हमने टोपियाँ वगैरह पसंद की। इसमें से मुझे एक टोपी पसंद आई। दोस्तों आप रिव्यू बताएं कि ये टोपी मेरे पे कैसी लगेगी। बहुत ही प्यारी टोपी थी। अभी मैं आपको सर पे करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने इमामा बांधा हुआ है। वैसे इस टोपी की प्राइस क्या होगी आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। उसके बाद ऑलरेडी हमारी जुमे की तैयारी आ गई। ये सामने मेहराब है जहाँ पर हमारे प्यारे पीर अजमल रजा कादरी साहब बयानात करते हैं। अभी टाइम था 12 का तो हम 12 बजे बैठ गए। जुमे का टाइम था 2:30 बजे। दोस्तों नमाज जुम्मा के लिए हम 3 घंटे पहले आगे आगे बैठ गए। पीछे हमें जगह नहीं मिलनी थी क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा होता है। ये पिक्चर मेरे पास है, पिक्चर में देख सकते हैं। ये 3 फ्लोर हैं, एक जहाँ पर आप तकरीर करते हैं और एक उसके ऊपर वाला फ्लोर, और ये गली के मनाजिर जहाँ पर लोग अपनी बाइक और मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी करते हैं। उसके बाद दोस्तों पीर अजमल साहब का ये खूबसूरत सा बयान भी सुनिए जो कि आपने उस दिन किया। इस्लाम अपने कल्चर के लिहाज से गैरतमंद है, गयूर है। कोई किसी गैर का तरीका नहीं अपनाया जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका था। ये अंदाज देखिए कि जब तक मैयत को लहद में नहीं रखा जाता था हुजूर खड़े रहते थे। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम खड़े हैं कि जब तक मैयत को, तो एक यहूदी आ गया, उसने आके कहा जी हमारा भी यही तरीका है कि जब तक मैयत को कब्र में रख ना लिया जाए हम खड़े रहते हैं, बैठते नहीं। तो कोई ऐसी बात तो नहीं थी ना, कोई हरज नहीं।
लेकिन इस्लाम का कल्चर अलग है, तहजीब व तमद्दुन अलग है। इस्लाम गयूर है। हम किसी से उधार क्यों लेने जाएं, हम किसी के तरीके क्यों अपनाएं? हुजूर ने फरमाया तुम उतनी देर खड़े रहते हो जब तक मैयत लहद में न रखी जाए। फरमाया सहाबा बैठ जाओ भाई, हम नहीं खड़े रहेंगे, हम यहूदियों की मुखालफत करेंगे। ये था पीर साहब का बयान। उसके बाद हमने पीर साहब से इजाज़त ली। बहुत खूबसूरत दिन गुजारा, सारा दिन गुजारा। सुबह 4 बजे पहुंचे थे, अभी शाम के 6 बज रहे थे। तो हमने इजाज़त लेके यहाँ से रक्शा पकड़ा, रक्शे वाले को रोका, उससे पैसे फिक्स किए और गुजरांवाला बाईपास रोड पर पहुंच गए। दोस्तों रश्के पे बैठने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैं पूरे 2 दिन का थका हुआ था। तो फाइनली हम पहुंच गए जनरल बस स्टैंड गुजरांवाला। ये बहुत बड़ा अड्डा था, मैं तो देखकर परेशान हो गया और बहुत बड़ी बड़ी बसें थी, लेकिन मुझे तो नींद आई हुई थी। मैंने कहा जैसे ही मैं बस में बैठूंगा तो सो जाऊंगा। अभी जो हमारी फ़्लाइट थी उसका नाम रहमान सियाल था और पूरे 40 मिनट लेट थी। तो हमने नमाज असर अदा करनी थी। हम सीधा पहुंचे खूबसूरत सी मस्जिद में। छोटी सी मस्जिद थी, बहुत ही प्यारी थी और बहुत ही पुरसकून थी। यहाँ पर जाके हमने नमाज असर अदा की। नमाज असर के बाद हम आए। जैसे ही हम अंदर इन हुए तो ये खूबसूरत से मनाजिर थी, बहुत ही प्यारी लाइटिंग लगी हुई थी। दोस्तों ये था हमारा आज का खूबसूरत सा व्लॉग। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डेली मियाँ वाली को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।